हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में जो है ना एक बेबी बॉय हुआ है। उन्होंने अपने बहुत सारे सिम्टम्स जो है मुझे शेयर किए हैं और वही सिम्टम्स जो है मैं एक एक करके जो है वो स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाती रहूँगी, ताकि अगर किसी भी लेडी को मेरी वीडियो मतलब कि मेरी आवाज़ जो है वो नहीं समझ में आए तो वो स्क्रीनशॉट से जो है वो पढ़ सकती हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो बेबी बॉय हुए हैं उन्होंने कौन कौन से सिम्टम जो है वो अपने 1 से लेकर 9 महीने की जर्नी में जो है वो महसूस किए थे, वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको पता लग सके कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए मैं अपने साथ साथ ना जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं, तो वो अपने सिम्टम्स लिख के भी मुझे भेजते हैं और मैं आपको विथ प्रूफ दिखाती हूँ कि देखो बेबी बॉय हुआ है। ठीक है, मैं हवा में बात नहीं करती हूँ। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जान लेते हैं फ्रेंड्स कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जो एक गर्भवती महिला जब गर्भ में लड़का होता है तो वो महसूस करती है। तो उन्होंने पहला सिम्टम्स ये लिखा था फ्रेंड्स कि जब मुझे बेबी बॉय कंसीव हुआ था, तो जैसे कि जब हमारा 3rd ट्राइमेस्टर लगता है, मतलब कि 7वें 8वें 9वें महीने में बच्चे का वज़न जो है वो बढ़ जाता है। तो बच्चे का वज़न उनको, जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे राइट हैंड साइड जो है बच्चे का भार जो है वो बहुत ज़्यादा पता लगता था कि बच्चे का सर जो है वो राइट हैंड साइड महसूस हो रहा है। बट उन्होंने कल जब उन्होंने सिम्टम्स लिखे थे तब उन्होंने ये बोला था कि मैम मुझे मेरे 3rd ट्राइमेस्टर में मुझे मेरे बच्चे का जो भारीपन है और जो बच्चे का सर है वो लेफ़्ट हैंड साइड को महसूस होता था। जैसे कि फ्रेंड्स, अब बहुत सारी महिला ये सोचेंगी कि भारीपन हमें कैसे पता लगेगा। जब आप चलोगे ना फ्रेंड्स, जब आपको चलते टाइम बच्चे की मूवमेंट फील होती है, तब उस मूवमेंट को अगर आप गौर करोगे ना बच्चे की हलचल को, तब आपको पता लगेगा कि कहाँ की साइड हो रहा है। और बहुत सारी महिला ना, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है ना, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत या प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ को समझने के लिए। बट अगर आपकी 2nd प्रेगनेंसी है ना, तब आप ये देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छे से पता लगेगा कि भारीपन जो है वो लेफ़्ट वाली साइड है या फिर राइट वाली साइड है। पहला संकेत उन्होंने ये बताया था, अगर लेफ़्ट हैंड साइड है तो आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा इससे लग सकता है। जैसे कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल बेबी बॉय को जन्म दिया है, तो उन्होंने बताया है, मेरा एक्सपीरियंस तो 4 साल पुराना है कि 4 साल में जो है मुझे बेबी बॉय हुआ था, उस टाइम के मैंने सिम्टम्स बताए थे आपको। ठीक है, 2nd पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि मुझको भी जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान, आपने कई बार बहुत बारी सुना होगा अपने घर में भी कि स्मेल आती है, तो उनको भी जो है ना लहसुन और प्याज की स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आती थी। और मतलब कि वो बोल रहे हैं कि मेरे से किचन में भी जो है ना मसाला नहीं छोका जाता था मसाले की स्मेल से। और रोटी जब बनती है हमारे घर में और जब वो फूलती है तो उस चीज़ की स्मेल भी जो है उनको बर्दाश्त नहीं होती थी। जैसे कि फ्रेंड्स, जब गर्भ में बेबी बॉय होता है तो ये कंडीशन जो है ना मेरे साथ भी हुई थी। मुझे किचन में जाते ही जो है ना उल्टी जैसा मन करता था, ऐसा लगता था हर चीज़ से जो है ना वो स्मेल मुझे आ रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन हो रही है कि आपको भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है किसी भी चीज़ से, ठीक है, पहले नहीं आती थी प्रेगनेंसी से पहले, मगर जैसे आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तब ये स्मेल जो है ना वो वैसे बढ़ जाती है। वैसे बोला जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान ना हमारे इतने सारे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी स्मेल सेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये भी कारण होता है। मगर जब बेबी बॉय कंसीव होता है तो हमको लहसुन से प्याज से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, दूध से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें दूध तो पसंद होता है, मगर जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, जब एकदम से दूध जो है हमारा पीना छूट जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको भी किचन की कुछ ऐसी चीज़ों से स्मेल आ रही है जो आपको पहले नहीं आती, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। इसके बाद जो उन्होंने तीसरा सिम्टम्स बताया है वो ये बताया था फ्रेंड्स कि मेरे बच्चे की जो FHR है वो 140 से हमेशा ही ऊपर रही थी। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी दिखाए हैं, जिसने नहीं देखे हैं बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो नए जुड़े होंगे। तो अगर आप YouTube पे डालोगे ना
काजल की प्रेगनेंसी करके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, तो मेरी अल्ट्रासाउंड के जो बेबी बॉय के सिम्टम्स थे या फिर बेबी बॉय के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, वो सारी रिपोर्ट जो है ना मैंने डाली हुई है और उसके अंदर आपको प्रूफ दिखाया हुआ है। देखिए मैं ना प्रूफ दिखा के बात करती हूँ, प्रूफ दिखाया हुआ है क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर जब प्रेगनेंसी थी मुझे, जब मैं देखती थी तो सब लोग ये बोलते थे कि 140 से अगर ऊपर होगी ना तो लड़की होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और 140 से अगर नीचे बच्चे की हार्ट बीट आती है तो वो बेबी बॉय के चांस होते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जब मेरे 5 या 6 अल्ट्रासाउंड हुए थे तो 140 से कभी भी नीचे मेरे बच्चे की जो धड़कन है ना वो नहीं आई थी। ऐसे ही इसी महिला के साथ हुआ था। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे की धड़कन जो है 140 से ऊपर आ रही है तो एक तो ये बात होती है कि हर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ना आपके बच्चे की जो धड़कन है, जिसको डॉक्टर मेज़र करते हैं फिटल हार्ट रेट, FHR जो है आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखी होगी। अगर उसके अंदर 140 से ऊपर है फ्रेंड्स, तो आपको ये बहुत ही सटीक लक्षण बताता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। क्योंकि ये सिम्टम्स देखिए मेरे साथ भी बिल्कुल मैच हुआ था, और बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बताती हैं कि दीदी हमारे साथ भी जो है ना ये सिम्टम्स बिल्कुल मैच होते हैं जो आप बताते हो। और मैं उनका स्क्रीनशॉट भी जो है आपको लगा के दिखाऊंगी। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है अभी और अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट जो है वो 140 से ऊपर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा संकेत देता है कि आपकी आने वाली जो संतान है वो एक बेबी बॉय होगा। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट सिम्टम्स ये लिखा है कि बच्चे का जो है ना वज़न बढ़ना, ठीक है, बच्चे का भी वज़न बढ़ना बहुत ज़्यादा, और माँ का वज़न एकदम से बढ़ना। देखिए फ्रेंड्स, आपने अधिकतर देखा होगा अपनी प्रेगनेंसी के दौरान के 1 से लेकर 6ठे महीने तक ना वज़न जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है गर्भवती महिला का, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं कि वज़न बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, हमारा क्यों नहीं वेट बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ना अगर आपका 7वें महीने में एकदम से वज़न बढ़ने लगता है, अगर वही वज़न आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि 8, 7, 6 किलो जो है ना वो नॉर्मल होता है, मगर अगर इससे भी ऊपर बढ़ गया है, मतलब कि 10, 12, 15 किलो अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा कंट्रोल करके खाइए, ठीक है, इतना फास्ट फूड मत खाइए। और अगर आपका तब भी वज़न बढ़ रहा है ना फ्रेंड्स, आप कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं खा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो फ्रेंड्स बोला जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो एक गर्भवती महिला का जो वज़न है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी ना फ्रेंड्स, मेरा जो वज़न है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि मैंने ना, जैसे कि सब लोग सोचते हैं कि अगर हम ड्राई फ्रूट खाएंगे तो बच्चे का जो है वो मिसकैरेज हो जाएगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे साथ क्या था ना कि मेरी प्रेगनेंसी भी जो है ना, देखिए मई में कंसीव हुआ था मुझे, और आपको पता है मई जून में कितनी गर्मी होती है, और तब भी जो है ना मैंने ड्राई फ्रूट खाए थे, और ड्राई फ्रूट से जो है ना मेरा बेबी भी हेल्दी था और मैं भी जो है ना बहुत हैवी हो गई थी, जिसके कारण जो है ना मुझे कभी भी नहीं बोला पूरी 9 महीने की जर्नी में कि मेरा ऑपरेशन होगा। बट लास्ट टाइम पे जो है ना बच्चे ने जो है ना पॉटी कर दी थी, इसलिए जो है वो ऑपरेशन हुआ था। बट जब मेरा 9th मंथ का अल्ट्रासाउंड जो से डॉक्टर जो अलग करते हैं ना, उन्होंने मुझे एक बार ही बोला था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैंने उनसे ये कारण पूछा था, तो उन्होंने ये बताया था कि आपके बेबी का वज़न जो है ना वो बहुत हाई हो गया है। मतलब कि मेरे बेटे का जो वज़न है ना फ्रेंड्स वो 3.5 किलो से ऊपर हुआ था। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना जो पहले की महिला होती थी 4-4 किलो के बच्चे जो है ना, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी में कर लेती थी, मगर आजकल की जनरेशन को कुछ ऐसा खाने को नहीं मिलता, हर चीज़ के अंदर जो है वो इतनी मिलावट होती है, तो हम लोगों से जो है ना नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती, और डॉक्टर भी जो है ना इतना रिस्क नहीं लेते हैं। तो अगर आपका ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है ना फ्रेंड्स, तो उस चीज़ को जो है ना वो कंट्रोल कीजिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। क्योंकि हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो हमें एक्स्ट्रा गाइड करते हैं कि अगर गर्भ में बच्चा है तो एक बच्चे का खाना जो है आपको एक्स्ट्रा खाना चाहिए, और हमें खाने की इतनी क्रेविंग होती है कि हम भी खाते रहते हैं। तो देखिए, खाने की क्वांटिटी मैं वो नहीं करती कोई भी कि आपने कितना सारा खाना खाया है, 4 रोटी खाई है, 3 रोटी खाई है। खाने की जो क्वालिटी होती है ना, क्या चीज़ आप खा रहे हो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिससे बच्चे का भी दिमाग अच्छा हो, बच्चे के आने वाला जो चीज़ है, बच्चे की स्किन अच्छी बने, बच्चा हेल्दी रहे। इस चीज़ को सोच कर अगर खाएंगे ना आप,
तो आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।